तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विथ एबी पे। हालांकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये चैनल न्यू है। आपको बहुत सारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट शेयर मार्केट आपको मिलते रहेगी। और सॉरी, मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ तो कहीं कहीं गलती हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश सही करता हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए, आज हम लोग ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि आप सुने होंगे बीच में बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी थी। ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप बीच में हो गया था कि इससे लगातार जो है उस पर अपर सर्किट लगा था, 33 रुपये तक शेयर पहुंच चुका था। हालांकि अभी शेयर 12 रुपये तक डाउन आ गया था, फिर से उसमें थोड़ा सा तेजी, लगातार 4 दिन से फिर अभी अपर सर्किट चल रही है। उसी शेयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कहां तक मेनली जा सकती है फिर से ये अपर सर्किट और कब तक स्टेबल हो जाएगी। तो चलिए उसी की, और बहुत सारे जगह आप जैसे ग्रोथ सब ऐप पे देखिएगा तो एक्चुअली यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे ही आप ऊर्जा ग्लोबल खोलिएगा तो आपको वहाँ पे ऊपर में लिखा रहेगा, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे कि सेमी कंडक्टर। तो ये सेमी कंडक्टर के फील्ड में काम करती है। तो जबकि ऐसा कहीं भी आप ऊर्जा ग्लोबल के साइट पे भी चले जाइए या फिर कहीं भी देख लीजिए इसका, तो कहीं सेमी कंडक्टर का रिलेटेड है नहीं। हम मुझे अब तक ये चीज़ समझ में नहीं आया। हम बहुत सारा आर्टिकल देखे हैं, बहुत जगह ये चीज़ हम न्यूज भी देखे हैं, तो बट हमको सेमी कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आया है। आप लोग को अगर पता लगे कहीं तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। तो बेसिकली तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा के रिस्पेक्ट में, और क्या कहते हैं आपको, ये हो गया ईवी सेक्टर के, क्योंकि इसको फ्यूचर नजर आती है। वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी आगे हम दिखाएंगे। तो चलिए एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक अबाउट जान लेते हैं कि सौर ऊर्जा जो ऊर्जा ग्लोबल है ये प्राइमरी करती क्या है, ये देख लीजिए। डिजाइन, कंसल्टेंसी, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशन, मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्ट, सोलर, बोले आपको सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। और इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है इसका थोड़ा सा लिंक भी है। देखिए क्या लिखा हुआ, ऊर्जा ग्लोबल इज एन अप्रूव्ड चैनल पार्टनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि आपको बताया था ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करती है। आप इसका वेबसाइट देख लीजिए, आपका जो इसका मेन वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। एक तो ईवी सेक्टर के बारे में ये काम करती है। उसके बाद देख लीजिए इसका प्रोडक्ट जो देख लीजिए, जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर हो गया, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक सारा लैंप वैम्प हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लिथियम बैटरी पे भी, और ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड, ये जो सौर ऊर्जा के बारे में जो पंप, जो आप जो फार्मर के लिए ये प्रॉफिट होगा कि आप वो पंप सब जो है, जो पानी पटाने वाला पंप होता है वो सौर ऊर्जा से ही चले। बहुत सारे ये सौर ऊर्जा का इसमें भी यूज होता है कि इस टाइप का भी बना रहा है जिसमें सौर ऊर्जा से भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सा देखिए, सोलर वाटर हीटर भी बना रहा है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ईवी सेक्टर पे भी काम कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है उस पर भी काम कर रहा है। देख लीजिए इसका मेन फोकस यही है कि, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो मेन मोटिव है 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बनना है, तो उसमें सौर ऊर्जा बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो इसका बेसिक बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड प्रोडक्ट है। इसका मेन साइट यही है। इसके साइट पे आप जाके अभी देख सकते हैं इसके साइट पे। तो चलिए इस कंपनी का थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं और पूरा एनालिसिस भी कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी, पहली बात है कि लगभग पूरा डेप्थ फ्री नहीं है, लेकिन लगभग जो डेप्थ कर्ज है कंपनी के पास वो लगभग खत्म हो चुका है। जो आपको आंकड़ा भी दिखाएंगे, लेकिन इसका जो निगेटिव जो चीज है वो आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कंपनी के बारे में। ओवरऑल जो देखिए इसका सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसका मतलब 32% के आसपास है। क्योंकि इस कंपनी जो है हालांकि थोड़ा बहुत 2 करोड़ 1 करोड़ का प्रॉफिट हर एक साल कमा रहा है, लेकिन इसका प्रोमोटर होल्डिंग जो है थोड़ा सा नियर अबाउट 60 के आसपास जरूर होना चाहिए प्रोमोटर होल्डिंग, ठीक है। तो आपको एक चीज बताइए, कंपनी ऑल्दो कंपनी जो है पैसा कमा रही है, देखिए ऑल्दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट हमेशा कंपनी का हो रहा है, लेकिन डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही। कंपनी अभी डिविडेंड के मामले में जीरो है, डिविडेंड नहीं दे रही है। और जो कंपनी का जो बहुत सारा अदर फील्ड में जो काम करती है उसका इनकम भी इसमें रिलेट है। कंपनी का मेन जो यही सब इसका आप देख सकते हैं डिसएडवांटेज। ओवरऑल आपको एक चीज डेटा दिखा देते हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर का डेटा आप देख लीजिए। अभी जो सितंबर और दिसंबर का डेटा जो आया है वो इस हिसाब से है, सब सारे डेटा करोड़ में है। आपको लाख में बता देते हैं, 41 लाख के आसपास सितंबर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और यहाँ पे दिसंबर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि कंपेयर टू ये बढ़ा ही है। लेकिन सेल जो है, ओवरऑल जो सेल है इसका थोड़ा सा डाउन हो गया था, मतलब कि दिसंबर क्वार्टर में भी इसका सेल थोड़ा सा, ओवरऑल ईयर टू ईयर सेल देखिएगा थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो प्रॉफिट जो वही बोले ना, इसका दूसरे कंपनी से भी
ज़्यादा मतलब कि अदर इनकम भी बहुत मतलब दूसरे इनकम भी इसका ज़्यादा है, तो वही इसीलिए लिखा है कि ऊपर में प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना कम था, तो लेकिन यहाँ पे 2-2 करोड़ में कैसे इसका नेट प्रॉफिट है, तो ये थोड़ा सा बाहरी कमाई भी कर रहा है, तो इस चक्कर में ऐसा लिखा हुआ है। देख लीजिए आपको 2020 में 1 करोड़ का था इसका ओवर द ईयर देखिएगा, तो इसका नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 2 करोड़ का हो गया, तो ओवरऑल ओवर द ईयर ये बढ़ ही रहा है। तो एक तरह से कंपनी थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, लेकिन इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है थोड़ा सा और अधिक रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो ये कंपनी तब लगाने लायक है। ये नहीं कि आप 2 महीने 3 महीने में देखिए अपर सर्किट लगा तो ले लिए, आप पता चला कि फिर लोअर सर्किट लग रहा है तो बिक ही नहीं रहा है, तो फिर अपने जहाँ से लिए फिर वहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ से नीचे आ गया है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, जो अभी 12 का रेट आया था नीचे, आपको दिखा रहे हैं, एक फिगर भी दिखा, तो देखिए ये चीज देख लीजिए, ऊर्जा ग्लोबल सीज फ्यूचर ग्रोथ इन सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, आजकल जो आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो ये अभी जो हाइप जो क्रिएट हुआ है, ये सही भी है। वैसे बहुत जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आप जो चार्जिंग पॉइंट है, वो चाहे पेट्रोल पंप पे हो चाहे और कहीं भी हो, अभी जो सबसे बड़ा इंडिया में खुला था गुड़गांव में, वहाँ पे भी आप देखे होंगे अगर आप न्यूज में लगातार रहते हैं तो ये सही फ्यूचर देख रहा है। अगर वही बोले आपको, अगर लगातार लंबे समय तक आप देख रहे हैं तभी आपके लिए स्टॉक सही है। आपको दिखाते हैं एक चीज, 1 वीक का देख लेते हैं। अभी देख लीजिए, यहाँ पे बोले थे 12 रुपया के आसपास आया था, उस लेवल पे लेने के लिए ये शेयर बहुत सही था। अभी 16 पे लगातार 4 दिन अपर सर्किट चल रहा है, यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 पे पहुंच गए, और आज का दिन इसमें नहीं जुड़ा है इस ग्राफ में, तो 4 दिन मतलब हो जाएगा 4 दिन, चौथा दिन, क्योंकि आज 16 रुपया 5 पैसे पे है, तो 4 दिन से लगातार ये सर्किट अपर सर्किट लग रहा है इस ग्राफ पे। मुझे लगता है कि 20-22 के रेंज तक ये जा सकता है, क्योंकि आज मार्केट डाउन है, आपको पता ही होगा कि आज मार्केट डाउन है, तब भी इसमें ये अपर जा रहा है। 4 दिन से ये अपर सर्किट इसमें चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 20-22 का आंकड़ा जरूर छुएगा ये, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा स्टेबल होने की, फिर नीचे ऊपर नीचे होने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से ये 12 का आंकड़ा जो था इसका बहुत सही था लेने के लिए। जिन्होंने लिया होगा 12 के आंकड़े पे, तो उसके लिए तो एक तरह से चांदी ही चांदी है। तो ओवरऑल देख लेते हैं, आपको क्यों बोले थे ये कि एक तरह से डेप्थ फ्री ये कंपनी है, वो देख लीजिए। ओवरऑल 841 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 5 करोड़ के आसपास कर्ज है, जहाँ पे कैश फ्लो भी इसके पास 8 करोड़ है, 5 करोड़ का कर्ज है, उस हिसाब से नेग्लिजिबल कर्ज है। तो बेसिकली कंपनी के बारे में यही है। आप सेमीकंडक्टर के बारे में पता नहीं कैसे कहाँ से लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग बताइएगा कहीं से आपको मिलता है तो बेसिकली तो आपको साइट भी दिखा दिए, बहुत सारा चीज़ भी रिलेटेड, बहुत सारा आर्टिकल भी दिखा दिए। इसका ग्रोथ जो है फ्यूचर जो ईवी सेक्टर में और सोलर सेक्टर में दिखाई दे रहा है कंपनी को। तो बेसिकली आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर रखे हैं तो आपके लिए तो ठीक ही है। फिर देखिए, अगर कोई भी शेयर आप लेते भी है तो थोड़ा सा जरूर रिसर्च कर लीजिएगा, ऐसे नहीं किसी के बहकावे में आके शेयर ले लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।